एक बार शुरुआत हो गई, तो मेरा तो ये मानना है कि ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य बना है, कि मीनार जो बनी है, ये रेत के ऊपर में बनी हुई है। जब तक ये खड़ी है, तब तक खड़ी है और जिस दिन ये गिरेगी, तो ये यकीन नहीं होगा हमको कि ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से गिर सकता था। विल नॉट बिलीव इट। और शायद वैसे धक्के की शुरुआत अब तो हो रही है। हम आप पुलिस की बात करिए, पुलिस वालों के साथ में आप देखिए, जब वो बच्चों को पीट करके घर जा रहे थे, तो लोगों ने तालियाँ बजाई। भई जाओ घर में बताना अपने बच्चों को कि हम मार के आए। कितनी बड़ा आप सोचिए कि किस तरह का जेस्चर है ये। स्ट्रीम मीडिया, लेगेसी मीडिया को लोगों ने बिल्कुल साइड कर दिया है। गोदी मीडिया को यहाँ अपना एक वो असल जो उन्होंने कमाई की है ना, वो कमाई यहाँ पे अभी उनको दिखाई दे रही है। 2014 के बाद में जो हुआ, वो ये था कि इन्होंने पूरी जो भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी राजनीतिक परंपरा है या प्रजातंत्र का जो पूरा एक स्वाद हिंदुस्तान चख चुका था और उसे इम्बाइब कर चुका था, उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरह उसको पूरी तरीके से एक अलग ही किस्म का हिंदुस्तान बनाने की जो कोशिश की गई, तो आप इसे अलग अर्थ में मोदी जी का हिंदुस्तान कह रहे हैं। अब देखिए मीडिया को आपने खरीद लिया तो क्या हुआ? यूट्यूब के छोटे-छोटे बच्चे, छोटे-छोटे चैनल और छोटे-छोटे शॉर्ट्स बना करके कितनी प्यारी बातें सामने लेकर के आ रहे हैं और एक्चुअल में असली खबर आपको उन्हीं के पास से मिलने वाली। न्यूज़ देखना तो लोग पहले छोड़ ही चुके थे। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ से रिबॉन मनीष। रिबॉन मनीष कई सारे मामलों में बहुत खास हैं। एक तो उनके उनको फ़ेसबुक पे 54,000 से ज़्यादा लोग जो है उनको देखते पढ़ते हैं। वो इसलिए देखते पढ़ते हैं क्योंकि वो इतना दिलचस्प और एक कंपेलिंग नैरेटिव लिखते हैं। हिंदी में इतना बढ़िया लिखने वाले लोग इस समय, इस वक़्त के बारे में कम हैं। क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को ढूँढ के लाते हैं इतिहास से और इस समय के हिसाब से एक एक संदर्भ प्रसंग बुन के रखते हैं, जिसमें पढ़ने वाले को कुछ लोगों को शायद तकलीफ भी होती है और बहुत सारे लोगों को मज़ा भी आता है क्योंकि जिनमें से मैं भी एक हूँ। और वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो ये जंतर मंतर और पूरा जो छात्र आंदोलन जिस तरह से आकार ले रहा है पिछले महीने भर से और अब एक तरह के निर्णायक दौर में पहुँचता हुआ दिखलाई पड़ रहा है उसके बारे में। और अ, ये नहीं कि जो फुटकर किस्म की बहुत सारी खबरें आपके पास अ, छितरी-बितरी तरीके से आती हैं अलग-अलग सोशल मीडिया से और यहाँ से वहाँ से। तो पर हमारा कोशिश करता है कि हम शोर कम रोशनी ज़्यादा यकीन करते हैं इसलिए हम उसको एक 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 पर्सपेक्टिव पिक्चर की तरह सेंस मेकिंग करें उस पूरे उसके उस तरह से देखें। तो मनीष से मैं बार-बार इसलिए लौटता हूँ मनीष के पास क्योंकि मनीष के पास वो एक तो दूर से देख रहे होते हैं और बहुत तेज़ निगाहों से देखते हैं इसलिए वो मुझे हमेशा मुझे अपने चीज़ों को समझने में शायद मदद मिलती है उनसे। अ, और हिंदी में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे लोग इस समय ख़ासा ऐसे लोगों का अकाल है, तो इसलिए मनीष का होना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो मनीष और मैं 2-3 इनके पोस्ट पढ़ रहा था जो कि इन्होंने गांधी के आंदोलन के बारे में एक लंबा-सा और आप सबको फ़ॉलो करना चाहिए अगर आप उन 54,000 लोगों में नहीं तो आपको तुरंत आज रात को ही बटन दबा के उनसे साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि वो गज़ब का लिखते हैं, बहुत जानकारीवर्धक है, आपकी समझ को बेहतर करता है। तो उन्होंने अभी 3 पीसेस जो है उन्होंने उनके जो मैंने पढ़े, जो बहुत सोच समझ के उन्होंने लिखा। एक उन्होंने लिखा कि ये गुस्सा सिर्फ़ धर्मेंद्र प्रधान के प्रति नहीं है, ये एक बड़ा गुस्सा है जो अब इस बहाने से एक जगह इकट्ठा होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। अ, जैसे कि मैं उसमें से कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। सॉरी मैं मनीष आपको बोलने का मौका दूँगा पर पहले मैं इस लोड को नहीं रोक पाता हूँ। उनका उनका ये कहना है कि बच्चों का यह विद्रोह उन माँ-बाप के प्रति है जो अंधभक्ति में लीन हैं। हम उन रिश्तेदारों, अंकलों और शिक्षकों के प्रति है जिनके झूठ उजागर हो चुके हैं। उन दोस्तों से है जो देशभक्ति और धर्म के नाम पर गंध फैला रहे हैं। उन नेतानुमा गुंडों और छुटभइयों के प्रति है जो पार्टी का वस्त्र पहन राम के नाम पर धंधा कर रहे हैं। उस मीडिया से भी है, धर्म की अफ़ीम बाँटकर जो दानव बन गया है। अ, और फिर वो चीफ जस्टिस के बारे में कहते हैं कि इस सब की शुरुआत एक गैर ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस की दंभ भरी टिप्पणी से हुई, तो इस विद्रोह में जुडिशरी के प्रति अविश्वास सबसे पहले शामिल है।
मतलब शायद हम इस बात को हम सब जानते हैं कि इस समय का जो इस देश का जो नागरिक है, वो ना सरकार के पास जा सकता है, ना वो अदालत जा सकता है, ना वो मीडिया के पास जा सकता है, ना वो पुलिस के पास जा सकता है। उसको अगर एक इंसाफ चाहिए, सब में बहुत गहरा डर, अपने संशय भ परिवार के भ पास भी भरा नहीं जा हुआ है। सकता है। तो अपने परिवार के पास भी, अपने घर के व्हाट्सएप में से भी बचने की कोशिश करता है वो। तो मनीष, इसको पूरा जो जो चल रहा है, बतौर एक टिप्पणीकार भी हैं आप, और आप खुद भी एक शिक्षा के काम से जुड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो जिस समय पिछले 2-3 दिनों से बहुत सक्रियता से चीजें जो हुई हैं, तेजी के साथ हुई हैं? निधीश जी, एक्चुअली मैं बहुत रिलैक्स्ड इन द लास्ट 7-8 ईयर्स मैं कंटिन्यूअसली फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे लिखता आ रहा हूँ। और आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और स्टिल जो लोग कंटिन्यू किए हुए हैं समाज में ये जो आग फैली है उसको बुझाने के लिए 2 शब्द लिखने की जो कोशिश थी, हिम्मत थी, उसको कंटिन्यू रखा हुआ है मैंने। और ये थकाता है वो। रोज ट्रोल्स हैं, और अपने चाहने वाले भी हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, डराते भी हैं, वो कंसर्न भी दिखाते हैं। लेकिन इन सबको हम झेलते हुए भी आज तक जो ऐसा लगता था कि लड़ाई अकेले लड़ रहे थे ना, एकदम से इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग और इतने सोचने वाले लोग निकल करके आ गए। सबकी जुबानों पे लगा हुआ जो ताला था ना, वो एकदम बिल्कुल टूट गया है। और सबसे इसमें खुशी की बात ये है कि जो नई जनरेशन है, जिसको हम जिन जी कहते हैं और जिसके लिए हमारी बहुत अच्छी इमेज नहीं थी, उसने बिल्कुल अपने आप को ये दिखा दिया है कि वो इसी हिंदुस्तान की संतान है, उसी धारा से है जिसको कभी गांधी ने शुरू किया था, और उसकी जो आगे की कंटिन्यूएशन थी वो कभी नेहरू और कभी जो आगे भी लीडर्स लेकर के आए, वो उसी धारा की संतान है। ये बहुत संतोष की बात है हमारे लिए। तो मैं तो बहुत रिलैक्स। और हुआ ये था कि आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, सोनम साहब थे और उनके साथ कुछ और 2-3 लड़के, या ये कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के, लाइक एवरीबॉडी एल्स आई वाज आल्सो स्केप्टिक। और शुरू में ये जो घटनाक्रम हो रहा था, हम बहुत ज्यादा इसको कुछ निकाल के ले आएगा इस उम्मीद में भी नहीं थे। और हमें ऐसा लगता था कि एक ऐसा विपक्ष या एक ऐसा शो पीस आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो थोड़ा-सा एक लेवल तक जाएगा, और उसके बाद फिर उसके लोग सरकार के साथ, देखिए, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थे सरकार के लिए, बड़ा बच-बच के लिए बोल रहे थे। और सरकार भी उनको बड़े प्रेम से आंदोलन करने के लिए जगह दे रही थी, उनको एयरपोर्ट में के पास रिसीव कर रही थी, तमाम चीज़ें थी ना, तो वो एक कोल्यूडिंग एक पावर की तरह लग रहे थे। और 17वें 18वें दिन के बाद से जब वो मामला थोड़ा आगे बढ़ा, और हुआ ये कि फिर वो उनके हाथ से निकल गया। ये एक स्वतः स्फूर्त और बच्चों का आंदोलन हो गया। जी। और इसमें फिर हम वो स्केप्टिसिज्म जो था ना, वो अंदर से वो बिल्कुल निकल गया। लेकिन ये बच्चे पहली बार आपका दिल खोल के निकले हैं, और समाज का सामना कर रहे हैं, प्रशासन का सामना कर रहे हैं, इसकी जो अ, पूरी ब्रूटल फोर्स है, उसके सामने खड़े हो गए हैं। ये बहुत कुछ इस पूरी पीढ़ी के लिए एक लर्निंग वाला इवेंट होगा। और यहाँ से जो छाती में जब आप पूरी अपनी अपनी छाती खुली छोड़ देते हैं, मुलायम वो छाती, और उस पे लात पड़ती है, तब जो मजबूती आती है ना, तो उसके बाद तो फिर इंसान कुछ भी झेल सकता है। और ये नई जनरेशन इस धारा की तरफ बढ़ रही है, प्रश्न पूछने की तरफ बढ़ रही है, एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। तो अब साहब, निरीश साहब, आप, मैं और हमारे जैसे जो बहुत सारे लोग थे ना, जो निराशा में तरफ थोड़ा सा तो झुक ही रहे थे, एक बार वापस से ऊर्जा आ गई है। और मुझे लगता है कि इसके आगे जो होगा वो लोकतंत्र में नई कोपले फूटेंगी, और हमारे बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान आएगी। इस बात की खुशी है मुझे। बिल्कुल। इस पूरे उसमें ये भी दिख रहा है कि कैसे वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, हालाँकि उनके साथ कितनी सारी निरंकुश क्रूरताएँ, ज़्यादतियाँ, बदतमीज़ियाँ, लड़कियों के साथ बदतमीज़ियाँ, ये सब कुछ हो रहा है इस पूरे उसमें सबके, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो हर कुछ भी छिपता नहीं है अब सब कुछ दरअसल घूम फिर के सामने आ जाता है। तो और ये भी दिख रहा है कि
ये नौजवान जो हम जिसको हम अपने बच्चे कहते हैं, ये जो हैं तो नौजवान और वयस्क हैं, नए वयस्क, नए और पहली बार के वोटर जो हैं, अ, ये कितने कम डरे हुए हैं और सरकार कितनी ज़्यादा डरी हुई है। नरेंद्र मोदी को अगर ये कहना पड़ रहा है या उनके बारे में छप रहा है कि उनको संसद से किसी तरह से निकाला, सुरक्षित जगह पे पहुँचाया गया, और जब कल राहुल गांधी वहाँ पर बैठ गए तो धरने पे, तो धरने से बैठने से सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, वो खतरे में फिर से चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो, और दूसरा ये कि जिस तरह की निरंकुशता दिल्ली पुलिस और आरएएफ और सी जो मिलिट्री के लोग लड़के दिखा रहे हैं इन सारे बच्चों पे, जिस जो कि जिन सबके इंचार्ज अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये सरकार कितनी डरी हुई सरकार है इस समय, मनीष। और ये डर सिर्फ इसलिए नहीं है कि कुछ लोग निकल करके आ गए हैं या कुछ बच्चे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है ना, मैं थोड़ा उसको डीपर देखता हूँ। जैसे फुटबॉल में कहते हैं वो मैन टू मैन मार्किंग होती है ना, तो आप अपने विपक्षी खिलाड़ी के हर एक खिलाड़ी के पीछे अपना एक खिलाड़ी लगा करके रखते हैं। मैन टू मैन उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पब्लिक के पास में मीडिया था, आपने उसको बांध लिया। अ, जो भी तरीके हो सकते हैं, तो उसके परिवार, उसकी शिक्षा, उसके मतलब घर में भी आपने एजेंट बना करके रखे हुए हैं, उसके माँ-बाप, उसके रिश्तेदार, उसके व्हाट्सएप ग्रुप एवरीवेयर। ये बच्चा उन सबसे लड़ रहा है और उनको मात दे रहा है। तो इनके पास जितने भी तौर तरीके हो सकते थे, पुलिस, प्रशासन, नेता, अ, आपकी कुंडली निकाल लेंगे। अब देखिए मीडिया को आपने खरीद लिया तो क्या हुआ? यूट्यूब के छोटे-छोटे बच्चे, छोटे-छोटे चैनल और छोटे-छोटे शॉर्ट्स बना करके कितनी प्यारी बातें सामने लेकर के आ रहे हैं, और एक्चुअल में असली खबर आपको उन्हीं के पास से मिलने वाली। न्यूज़ देखना तो लोग पहले छोड़ ही चुके थे, लेकिन उसके साथ-साथ असल जो खबरें होती थी, उन खबरों से भी तो महरूम हो गए थे। इस बार वो पूरा बाँध टूट गया है, मेनस्ट्रीम मीडिया, लेगेसी मीडिया को लोगों ने बिल्कुल साइड कर दिया है। गोदी मीडिया को यहाँ अपना एक वो असल जो उन्होंने कमाई की है ना, वो कमाई यहाँ पे अभी उनको दिखाई दे रही है। शायद बहुत सारे चैनलों में बैठे हुए लोग ऐसे होंगे, जिनको शायद आज रियलाइज़ हो रहा होगा कि अपनी पूरी ज़िंदगी की जो भी नेकनामी थी, जो उन चैनलों का जो मयार था, पूरा आज कैसा मटिया-मेट हो गया है और पूरी पीढ़ी जो है उनको किस निगाह से देख रही है। आप पुलिस की बात करिए, पुलिस वालों के साथ में आप देखिए, जब वो बच्चों को पीट करके घर जा रहे थे, तो लोगों ने तालियाँ बजाई। भई जाओ घर में बताना अपने बच्चों को कि हम मार के आए। कितनी बड़ा आप सोचिए कि किस तरह का जेस्चर है ये। बहुत खूबसूरत बात। ज़ोमैटो और स्विगी का ज़माना हो गया है, हम सोचते थे कि ये गैग जॉब है और इससे क्या निकल के आने वाला है। बच लोगों को अच्छा, लेकिन एक उसका दूसरा नतीजा ये देखिए कि दूर-दूर से लोग मतलब खाने के पैकेट भेज रहे हैं। खाने के लिए जितने की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग भेज रहे हैं। ये अपील करनी पड़ रही है कि भई और मत कीजिए। तो सच sentiment is now associated with this movement ऑल ओवर द इंडिया, और इसके जी। साथ-साथ ये चीज़ें पूरे देश भर में अभी आज हमने पटना के ऊपर में सुना है और भी दूसरी जगहों से उत्तराखंड में कहीं या दिल्ली में भी लोग बैठे हैं, मुंबई में भी लोग बैठे हैं। तो ये सब तरफ बच्चों के मन में, और लोगों के मन में और मैं ये आ गया है कि इस चीज़ को तोड़ा जा सकता है। ये जो चक्रव्यूह था ना, इसको तोड़ा जा सकता है। और इसके लिए अगर एक बार शुरुआत हो गई, तो मेरा तो ये मानना है कि ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य बना है, कि मीनार जो बनी है, ये रेत के ऊपर में बनी हुई है। जब तक ये खड़ी है, तब तक खड़ी है, और जिस दिन ये गिरेगी, तो ये यकीन नहीं होगा हमको कि ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से गिर सकता था। विल नॉट बिलीव इट। और शायद वैसे धक्के की शुरुआत अब तो हो रही है। हम पॉजिटिवली कह सकते हैं कि धक्के की शुरुआत हो गई है। ये जो तो ये जो हम जो बात ये भी कह रहे हैं कि हमारी एक जो मानसिक समझ थी, या जो हमारी चेतना पर एक तरह का जो चेतना में जो ये बदलाव हुआ, कि जहाँ पे हम मानते थे कि अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, 2029 मोदी नहीं तो कौन, जब हम सुनते थे अपने गली गली मोहल्ले में जहाँ बातें होती हैं वहां पे, अब उसमें क्या बदलाव आया है? एक तो ये जो राम मंदिर के कारण भी आया, दूसरा अब ये जो इन बच्चों के कारण जो दिखलाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए ये ढलान जो है, ये तो आपको कुछ बरसों से ये दिखाई देनी शुरू हो चुकी थी। ये अलग बात है कि उसके इलेक्टोरल नतीजे उस तरह से नहीं आ रहे हैं,
लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद और चुनाव आयोग की अपनी तौर तरीके और सब चीज़ें जो कुछ भी थी मिला-जुला करके भी आखिरकार ये 240 पे आकर के टिक गए थे। तो ये ड्रॉप तो आपको उसी समय दिख रहा था। सोशल मीडिया हो या आम चर्चा के दौर हो, उत्तर मिलने शुरू हो गए थे, सवाल उठने शुरू हो गए थे और उसके लिए फिर तो जवाब इस तरह का आता था कि भई आप अगर चंदा नहीं पिए हुए हो या आप हिंदू नहीं हो तो आपको इस विषय पे बोलने का कोई हक नहीं। तो इस तरह के उल्टे जवाब आने शुरू हो गए थे। ये जब उल्टा जवाब या दृष्टता वाला जवाब आता है तो इसका मतलब आंसर खत्म हो गए हैं, प्रश्नों का उत्तर उनके पास मिल नहीं रहा है। तो ये तो एक ढलान की प्रक्रिया हमको दिख रही थी। इसके साथ-साथ ये एक और जनभावना है कि इलेक्शंस जो हैं वो लोगों की सोच को और लोगों की जो वोटिंग पैटर्न है उसको मैच नहीं कर जी, रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर कोई एक्सप्रेशन लेकर के आना है, तो आखिरकार वो साख के माध्यम से आएगा, उसके लिए कोई एक मौके की तलाश तो हो रही थी। तो ये घटनाक्रम हमें उस तरफ में कुछ ले जा रहा है। यहाँ एक और चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि जब 19 दिन से या 17 दिनों से ये एक प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में और मानसून का सत्र आने वाला था, सरकार की क्या प्लानिंग? सरकार के दिमाग में क्या चल रहा था? सरकार की कोशिश थी कि क्या जो आने वाले हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे डिलिमिटेशन किया जाए। ये डिलिमिटेशन बताता है कि इसके पहले इनके पास में राम मंदिर था, यूसीसी था, हिंदू-मुसलमान था, तमाम तरह के गिमिक्स थे जिससे वो पा सकते थे। अब उन सभी की सीमाएँ इनको भी समझ में आ गई हैं और अब मैनिपुलेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। तो इलेक्शन के सिस्टम्स को पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश और डिलिमिटेशन करके नेचुरली आप समझते हैं कि उसका जो पहले अभी असम में हुआ, उसके पहले कश्मीर में इस प्रयोग पे कर चुके हैं कि चल भाई ईवीएम ये तो बता ही देती है ना कि किस बूथ में, किस-किस को पर्टिकुलर बूथ में हमारे कितने वोट थे और दूसरों के कितने वोट हैं। अपने वाले बूथों को मिला करके इतनी सीटें बना लेंगे जिससे कि उनके पास में बहुमत हो जाए, बाकियों के पास में बचा-खुचा छोड़ दिया जाएगा। तो इस डिज़ाइन से ये कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जनमानस के अंदर में अपनी लोकप्रियता, अपने मुद्दों का जो रेज़ोनेंस होता है, इन सारी चीज़ों से इनका खुद का भरोसा उठ गया है। तो जब ये खुद महसूस कर रहे हैं, तो आम जनता में तो फिर वो दिख ही रहा है जो चीज़ें। ये एक पूरी प्रक्रिया थी और अब इस प्रक्रिया का पूर्णाहुति की ओर जो है ना वो चरण आ चुका है। आगे हालाँकि इतना आसान भी नहीं होगा हमें अपनी सरकार को चलाने वाले लोगों की सॉरी टू से डिस्कॉर्ड लेकिन उनकी कम्युनिटी के ऊपर हमें यकीन रखना चाहिए कि वो इतना आसानी से वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आखिर का नतीजा वही होगा जो इतिहास में बार-बार दोहराया जाता रहा है। कोई भी अमर नहीं होता और सारे तख्त गिराए जाएँगे, सारे काउन होते हैं, वो धूल-धूसरित होते ही रहे हैं और इस बार भी। तो आज आज निकाला जाए। इसमें जो एक बात जो सामने निकल कर आ रही है मनीष कि ये जो मोदी जी हैं और भारत है, ये दोनों के बीच में दूरियाँ एक तरह से बढ़ती जा रही हैं और शायद लोगों को ये चुनना पड़ेगा कि अब वो मोदी को चुनना है या भारत को चुनना है। क्योंकि इसमें जैसा कि आपने भी लिखा कि ये कोई किसी नेता इसका चैंपियन नहीं है, इसका हीरो राहुल गांधी नहीं है, टीके या सोनम नहीं है। हीरो वे बच्चे हैं जो सीना ताने लाठियाँ खा रहे हैं, ये लोग हैं जो ज़ोमैटो, स्विगी पर खाना, पानी, दवाएँ भेज रहे हैं। ये देश है, ये हमारे यू नो ये आधा देश 30 साल के नीचे का है इस समय और ये नौजवानों का देश है। ये देश ये इन लोगों का है जो जाकर खड़े हो रहे हैं, बिना डरे और अपना हक माँग रहे हैं, इंसाफ माँग रहे हैं। वो इंसाफ उस सारी ज़्यादतियों, निरंकुशताओं, क्रूरताओं के खिलाफ माँग रहे हैं, जिसका ज़िम्मेदार एक व्यक्ति जिसका फ़ोटो हर जगह होता है, वो नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या ये नरेंद्र मोदी और भारत अब जो है, ये इनके बीच का जो फ़र्क है, वो एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इर्रिकंसिलिएबल की तरफ बढ़ रहा है, कि जहाँ पे इसको पाटा नहीं जा सकेगा या नहीं जा सक रहा है।
तो सर देखिए पहले तो ये देश बेसिकली गांधी का और बुद्ध का ही देश है। इसकी मूल तासीर हम चाहे वैदिक समय से लेकर के कहें या आज़ादी के आंदोलन के समय की कहें या उसके बाद का जो भारत रहा है, मूल तासीर वो शांति, अहिंसा, प्रेम, न्याय ये सारी चीज़ों से जुड़ी हुई ही रही है और कोई भी आम हिंदुस्तानी जो है, वो हिंसा, अन्याय या ये जो तौर तरीके अपनाते हैं, उन चीज़ों की संतुष्टि करता नहीं, उनकी रिकमेंडेशन करता नहीं और उसके दिल को पचता नहीं। ये ठीक बात है कि अगर पार्टियों के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस भी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर में हमेशा टिकी हुई नहीं दिख पाती है। इसकी वजह से कई प्रकार की चीज़ें उनके या गवर्नेंस में उनकी कमियाँ रह जाती हैं। तो लोगों को एक नया ट्राई करने की इच्छा होती है और जब उन्होंने ट्राई किया पहले, तो चाहे अटल बिहारी की सरकार रही हो, चाहे मोरारजी की सरकार रही हो, उन लोगों ने उन्हीं नीतियों को, उसी तरीके के सोशल फैब्रिक को आगे बढ़ाया। उन्होंने पूरा उसको पलटा नहीं। तो हम सुनते हैं कि भई अटल बिहारी जो थे वो लास्ट नेहरूवियन थे। तो लोगों के दिमाग में ये था कि भई भारत की धारा तो यही है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के कुछ अलग-अलग तरीके हो सकते हैं और इसके लिए वो नए विकल्पों को अपनाते रहे। चाहे अलग-अलग प्रकार की सरकारें राष्ट्रीय मोर्चा की हो, वाम मोर्चा की हो, जनता पार्टी की हो, सब अपनाते रहे, ट्राई करते रहे। 2014 के बाद में जो हुआ वो ये था कि इन्होंने पूरी जो भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी राजनीतिक परंपरा है या प्रजातंत्र का जो पूरा एक स्वाद एक हिंदुस्तान चख चुका था और उसे इम्बाइब कर चुका था, उसको पूरी तरीके से अपार्टियों की तरह उसको पूरी तरीके से एक अलग ही किस्म का हिंदुस्तान बनाने की जो कोशिश की गई, तो आप इसे अलग अर्थ में मोदी जी का हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारी तासीर से मैच करता हुआ नहीं। ये ठीक है कि इलेक्शंस के दौरान में और तमाम मैनिपुलेशंस के साथ में वो सत्ता तक पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी भी अब सोचिए कि आज 12 साल से जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ इतना मतलब ही नेवर गॉट रिस्पेक्ट कुछ लोगों का ज़रूर वो गर्व बन सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में उस तरीके का उनको रिस्पेक्ट हासिल नहीं है, जो शायद 6 साल रहे जबकि अटल बिहारी वाजपेयी हासिल कर गए या 5 साल में राजीव गांधी हासिल कर गए या 10-12 साल की आप बात कर ले तो इंदिरा या नीलू का रहा है। ही इज़ नोवेयर क्लोज टू इट ऐसा क्यों है? तो चुनाव जीत लेने से उन्होंने ये सोचा कि हम पूरे भारत की तासीर को बदल देंगे, ये कभी संभव था ही नहीं। तो हमेशा से मोदी राज जो था वो हिंदुस्तान की मूल तासीर के बिल्कुल अपोजिट साइड पर खड़ा था। उसने कोशिश की पूरे हिंदुस्तान को उस तरफ खींचने की और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वो सफल हो रहे हैं। लेकिन ये सफलता क्षणिक थी। आप उसको 2019 जो इलेक्शन की बात करें तो वो पुलवामा और पाकिस्तान उस तरह की चीज़ों की वजह से था। 14 का इलेक्शन तो भई सबका साथ, सबका विकास वाली उसी गांधी की गांधीयन विज़न के साथ में ही था ना। तो 19 और 14 तो निकल गया। जब आप 24 में आते हैं, तो जब तक इनकी पूरी तासीर क्लियर हो जाती है लोगों के सामने, गिरावट वहाँ से दिखनी शुरू हो चुकी है। कभी भी मोदी जी का विज़न और भारत की तासीर एक साथ तो कभी रही नहीं। तो अब उसमें एक तो जो बेसिक दूरी थी वो दूरी थी और अब उसके नुकसान ये नुकसान सिर्फ केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं मतलब पूरे दुनिया दुनिया भर की आप बात करें आप कहीं भी आज हिंदुस्तान के लोगों को अगर देख रहे हैं एक इस अजीब किस्म का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कहीं भी दुनिया की किसी भी जगह जा रहा है वहाँ यात्राएं निकालना है सड़कों के ऊपर में नाचना है वहाँ की पॉलिटिक्स में मेडलिंग करनी ये सब चीजें कोई पसंद नहीं कर कनाडा में बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया में बात कर लें। अभी आपने ये सुना कि जो यूएसए में 72 लोगों को 72 हिंदुस्तानियों को इंडाइटमेंट किया गया है और उनको जो कि हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं और एक लॉरेंस बिश्नोई किसी गैंग से जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे हो रहा है? कनाडा के साथ में हमारी जो रिलेशनशिप हुआ करती थी, एक फ्रेंड हुआ करता था। रशिया के साथ में हमारी रिलेशनशिप हुआ करती थी, वो ऑलवेज़ फ्रेंड था और आज हमारा कोई भी ऑल वेदर फ्रेंड नहीं।
ले दे करके अमेरिका और इज़राइल और उनके सामने हमारी क्या मदद है, हमारी क्या बिसात है, हम जानते हैं। तो और यहाँ एक यूथ का जो जो पढ़े-लिखे बच्चे थे, उनका एक था कि भई हम पढ़ लिख लेंगे ना, तो इस जंजाल से निकल जाएगी और हम चले जाएँगे फ़ॉरेन में बस जाएँगे। वहाँ से भी आपको वापसी की राह देखनी पड़ रही। कहाँ रास्ता है? हिंदुस्तान के अंदर आपके पास में अ, रास्ते नहीं दिखाई देते, ना एजुकेशन आपको सैटिस्फैक्टरी दिख रही है, ना जॉब्स आपको सैटिस्फैक्टरी दिख रहे हैं। तो अब जो हम लोग आखिरी इसको समेटते हैं इस बातचीत को, और आखिरी सवाल ये है कि संसद जो चल रहा है, मानसून का सत्र जो, तो वो दिख रहा है साफ-साफ कि उसमें कोई भी एक मानीखेज संवाद शायद ना हो पाए, क्योंकि चीज़ें इतनी अधिक एक तरह से फँस गई हैं वहाँ पे। अ, बच्चे अभी भी जंतर मंतर पे, अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पे अभी रात में टियर गैस कि फिर से फायरिंग वगैरह हुई है, वहाँ पे टियर गैस शेल्स छोड़े गए हैं। अ, आज बताते हैं कि भीड़ जो है 20 तारीख से वहाँ पर ज़्यादा है जंतर मंतर पर। अ, इधर अ, बीच-बीच में बारिश भी हो रही है दिल्ली में, हालाँकि दिल्ली में बारिश वैसे नहीं होती जैसे कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर होती है। पर किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनके अपने दर्द डिस्को हैं, जो कि उस बात को लेकर है कि जो अमेरिका के साथ हमने अपनी जिस तरह से घुटने टेके हैं, और वो उसका हिसाब करने आ रहे हैं। मध्य वर्ग अपनी बढ़ते हुए बिलों पर रो रहा है, चाहे वो पेट्रोल की बात हो या बाकी बाकी खर्चे हों। तो ये जो एक एक इम्प्लोजन की तरफ होता हुआ जो भारत है, जहाँ पे नागरिक हैं, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं और नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वो अब एक कन्वर्ज होते हुए, अभी तक ये भी था कि मोदी जी के पास जितने भी वोट थे वो काफ़ी तो थे, पर इतने काफ़ी नहीं थे कि पूरा का पूरा बहुमत या देश उनके साथ था। अब ये है कि जो लोग उनके साथ नहीं हैं, और इसलिए भी ये सब तोड़-फोड़ की बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं बंगाल में या बाकी जगहों पे, कि आप कन्वर्ज ना होने दें। सर मुझे जो दिखाई देता है, इनके पास में क्रिएटिविटी का तो अभाव है पूरी तरह से। कोई नई चीज़ और कोई नया तर्क ये खड़ा नहीं कर सकते। जो हिंदू, मुसलमान इस तरह की चीज़ें हैं या इलेक्टोरल मैनिपुलेशंस हैं, अभी ये कर रहे हैं डिलिमिटेशन, उस तरह की चीज़ों से इनका फोकस हमेशा इलेक्शन जीतने पर ही रहता है। लोगों का क्या परसेप्शन है, उसको वो मीडिया के थ्रू बना करके ले जाएँगे, तो मीडिया का एक्सपोज़ ऑलरेडी हो चुका है। लोगों के बीच में जो जैसे घर-घर में इन्होंने एजेंट फैलाए हुए थे, वो एजेंट्स भी अब उनके हाथ से निकल रहे हैं। और हर तरह का नैरेटिव जो भी वो बिल्ड अप करते हैं, बहुत जल्दी उसका विपक्षी, उसका दूसरा स्वरूप जो है लोगों के सामने में पहुँच जाता है। और जिस सोशल मीडिया के घोड़े पर चढ़कर ये आए थे, अब वही सोशल मीडिया का घोड़ा उन्हें दुलत्ती दे रहा है। तो कहीं से भी इनके पास में अब एक जो दिल जीतने वाली जो चीज़ होती है या कोई नया मुद्दा खड़ा करने वाली चीज़ होती है, वो तो नहीं। ये कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, हो सकता है फिर से कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ शुरू कर दें। अभी बलूचिस्तान में कुछ घटनाक्रम हुए हैं और हो सकता है कि ये बलूचिस्तान का एक मान्यता दे दे उसको अलग हो जाने को। हो सकता है ये पीएके के ऊपर में कोई हमला कर दे। हाँ, तो ऐसा ही कुछ भी उलटबाज़ी ये करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जोड़-घटाव करके ये डिलिमिटेशन करने में भी सफल हो जाएँगे। लेकिन डिलिमिटेशन की कितनी भी आप बाउंड्रीज़ बना लीजिए, आखिर आप बनाएँगे तो हिंदुस्तान के भीतर ही ना। और लोगों के दिमागों में एक बार ये तय अगर हो गया कि आपको नापसंद करना है, आपसे उनके दिल की दूरी अगर बन गई है, तो आप कैसी भी बाउंड्रीज़ बनाते रहिए भाई, कितनी दूर तक जाएगा? ये अच्छा, इन परिस्थितियों में जो आज दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी पूरी तरीके से शून्य। और जब एक बार इलेक्शन से लेजिटिमेसी इनकी शून्य हो गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जुडिशरी आपके साथ नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है मीडिया आपके साथ नहीं है, लोगों को सारे रास्ते जब बंद दिखाई देंगी, तो जो आज बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ जवान, बूढ़े, किसान, डॉक्टर, वकील, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसका दिल जो है अब धड़क चुका है वहां से, वो अवसर खोज रहा है। अगर इलेक्शन के माध्यम से ये चीजें नहीं उसका
उसकी भावना जाहिर होगी। तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं देखता हूँ कि होने वाला है। आज बिहार में किसी विधायक की गाड़ी भी तोड़ी गई और उनको दौड़ा के पीटा गया। गोदी मीडिया वालों को किस तरीके से हैकल किया जा रहा है प्रोटेस्ट प्लेस पे आप देख रहे हैं। तो हर तरह से इन्होंने अपने जितनी चालें चलनी थी वो चल चुकी हैं, आगे भी यही चालें चलेंगी। लेकिन कितनी काट के आनी, कितनी बार आप पाकिस्तान और कितनी बार आप सिंदूर कर सकते हैं, कितनी आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं जाने वाला है। अगर ये किसी तरह से सफल हो भी गए, तो उनके लिए और ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदने की स्थिति मैं देखता हूँ। तो देखिए, पॉलिटिकली भी चीज़ें कुछ अनफोल्ड होंगी आने वाले समय में, लेकिन शायद 26, 27, 28, 29 ये 3-4 साल थोड़ा लगेगा समय। इतनी जल्दी से ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, अपने घर हथकंडे को अपनाएँगे। लेकिन हाँ, ये जो ढलान है, वो ढलान शुरू हो चुकी है। समय के साथ ये और तेज़ी से नीचे की ओर जाएँगे और मैं ये देखता हूँ कि ये जो इस आंदोलन ने एक जो उम्मीद उभारी है, नई पीढ़ी जो जेन ज़ी है, जो आज 18, 20, 22 साल की है, इसने नफ़रत के पूरे नतीजों को ठीक से देख लिया है। इनकैपेटेंसी को किस तरह से, संसाधनों की लूट को किस तरह से धर्म के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर उसको ढका छिपाया जाता है, वो सारे जितने चतुर चक्र होते हैं ना, सब कुछ वो देख चुकी है, समझ चुकी है। अब ये लोग नहीं फँसने वाले। ये अपने घर के बुड्ढों को भी, जवानों को भी, पड़ोसियों को भी, सबको रिपीटिंग रिप्लाई देते हुए, उनको समझाते हुए सही राह पर लेकर के आएँगे। एक ये फ़ौज तैयार हो गई है इस आंदोलन से। ये मैं शुरू में जैसा मैं कह रहा था कि हम अब अकेले नहीं रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयार हुए हैं, जिनके पास उम्र है। तो यहाँ से आगे मैं एक उम्मीद की शुरुआत देखता हूँ। लोकतंत्र हमारा इन्हीं बच्चों के हाथ से फिर से पल्लवित होगा, फिर से नई कोपलें खिलेंगी और बहुत जल्दी हरा हो जाएगा। हम पीछे गए हैं, एक देश के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे, पॉलिटिकल हमारा सम्मान जो हुआ करता था, भोपाल विश्वगुरु तो बन नहीं पाए, लेकिन उसके पूर्व जो हिंदुस्तान की कूच हुआ करती थी, उस जगह पे हम वापस पहुँचेंगे और उसकी शुरुआत मैं समझता हूँ कि जंतर-मंतर से हमारे बच्चों ने की है, उनको सलाम करने की ज़रूरत बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष इस बातचीत के लिए। काफ़ी जैसा कि मैंने कहा था, मैंने शुरू में ही कहा था दर्शकों आपसे कि मनीष के पास एक अच्छी दृष्टि है और बहुत अच्छे से वो अपनी बात कह पाते हैं। उनके पास कंटेंट और ट्रीटमेंट दोनों गज़ब का है। तो जैसे जैसा मुझे लगा वैसे आपको भी शायद लगा होगा कि ये समझ हमारी कितनी बेहतर हो जाती है इस बात से, हमारा विमर्श बेहतर होता है इससे, जिसकी हिंदी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं हम सब लोग। तो मनीष बहुत-बहुत शुक्रिया, दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने हम क्या लोगों के साथ इसको साझा भी। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं, आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं? और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर,
आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।